करने जा रही हूँ। कैलेंडर चैप्टर में से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसलिए इसको लास्ट तक देखना है क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, कैलेंडर। तो स्टार्ट करते हैं हम, कैलेंडर क्या होता है और कैलेंडर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार से हम उनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर है कैलेंडर। कैलेंडर में पहले आता है डेज। डेज होते हैं 7, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या है, डेज। कितने हैं ये टोटल, 7। डेज से मिलकर बनता है वीक। इन 7 डेज है या 7 डेज है, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं हम, वीक। एक वीक। इसी प्रकार मंथ देखे तो मंथ कितने होंगे, 12। मतलब महीने देखे तो इसमें कितने होते हैं, 12। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से टोटल कितने रहते हैं, 12। टोटल महीने कितने रहते हैं, 12। 12 महीनों को मिलाकर क्या बनता है, वर्ष। इसी को बोलते हैं वर्ष। पहले क्या रहेगा, डेज। डेज 7 डेज को मिलाकर बनता है एक वीक, मतलब एक सप्ताह। और यहाँ पर रहते हैं 12 मंथ। 12 मंथ मतलब 12 महीनों को मिलाकर क्या बनता है, एक साल। अब यहाँ पर देखिए तो जनवरी में कितने दिन रहते हैं, 31। फरवरी में अगर लीफ वर्ष आएगा तो 29 दिन रहेंगे, और अगर सामान्य वर्ष रहेगा या नॉर्मल ईयर रहेगा तो यहाँ पर रहेगा 28। अब यहाँ पर देखिए लीफ वर्ष क्या होता है, तो लीफ वर्ष के लिए क्या होता है, हर 4 साल के बाद, हर 4 साल बाद कौन सा आता है, लीव वर्ष। जैसे यहाँ पर देखिए 2024 पीछे क्या आ रहा है, 24। तो इसमें किसका भाग जा सकता, 4 का, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये लीव वर्ष। कितनी बार जाएगा, 6 बार। मतलब जिसमें 4 का भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, लीव वर्ष। और जिसमें 4, जैसे यहाँ पर 2000 है, 2000 ये क्या बन गए, सेंचुरी। तो इसमें किसका भाग देते हैं हम, 400 का। इस प्रकार से अगर सेंचुरी टाइप में रहेगा, मतलब लास्ट में 2 0 आए, तब तो हम 400 का भाग देते हैं। 4 से डिवाइड हो सकता है 2 संख्या, जैसे 24 आए, मतलब जो 4 से डिवाइड हो सकती है उसको हम बोलते हैं लीव वर्ष। इसलिए लीव वर्ष जैसे 2016 ये भी क्या हो जाएगा, लीव वर्ष। इसमें भी 4 का डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य वर्ष। तो कौन कौन से हो गए, जैसे 2023, 2017 इस प्रकार के होंगे, वो क्या हो जाएंगे इसमें, सामान्य वर्ष। अब यहाँ पर 28, यहाँ देखिए तो यहाँ 28 सामान्य वर्ष आएगा तब तो 28 दिन रहेंगे, और लीव वर्ष होगा तब 29 दिन। ऐसे ही मार्च में 31, अप्रैल में 30, मतलब पहले 31 का आएगा, फिर यहाँ फरवरी में रहता है सिर्फ 28 और 29 का, इसके बाद में वापस 31, फिर एक बार 30 आएगा, फिर 31। और यहाँ पर देखें तो जुलाई कितने की रहती है, 31 दिन की। और अगस्त भी यहाँ पर कितने दिन का रहेगा, 31 दिन का। इसके बाद में सितंबर 30 दिन का, अक्टूबर 31 दिन का, और नवंबर 30 दिन का, और दिसंबर 31 दिन का। अब यहाँ पर ओड डेज कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ कितने डेज रहते हैं, 7। तो ओड डेज निकालने के लिए क्या होता है, जैसे ये 31 है तो 31 में किसका भाग देंगे हम, 7 का। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ओड डेज। ओड डेज का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं। अब ये कितनी बार कटेगा, 28 आ जाएगा, तो 28 कितनी बार में आ जाएगा, इसमें 4 बार में। और बचा कितना है इसमें, 28 काटने के बाद 3, इसलिए यहाँ पर कितना आया, 3। या तो हम इसमें 7 का भाग देकर लेंगे, या फिर डायरेक्ट ले सकते हैं कि यहाँ पर 7 का डिवाइड करने के बाद में कितना रिमाइंडर बचेगा या कितने ओड डेज बचेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 7 का डिवाइड तो 28 में पूरा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ देखें तो यहाँ पर है 29 में 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 28 में तो चला जाएगा पूरा, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर, मतलब शेष कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। इसी प्रकार मार्च का निकालेंगे तो 31 के लिए 3 आ जाएगा, और 30 के लिए जब 30 का 7 में भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये कट जाएगा 28 में, और यहाँ पर बचेगा 2, इसलिए यहाँ पर क्या है, 2। मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, ओड डेज 2। यहाँ पर मई 31 के लिए 3, फिर 30 के लिए 2, यहाँ पर जुलाई में 31 के लिए 3, यहाँ पर अगस्त में 31 के लिए 3, और यहाँ सितंबर के लिए यहाँ जाएगा 30 के लिए 2, और अक्टूबर के 31 के लिए यहाँ जाएगा 3। अब नवंबर के लिए तो 30 के लिए 2 आ जाएगा, और 31 के लिए 3 आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 11 जुलाई 2017 को मंगलवार से 28 जुलाई 2017 तक कौन सा वार होगा। यहाँ पर दे रखा है मैं 11 जुलाई
2017 को कौन सा वार था? मंगलवार, तो यहाँ आ जाएगा मंगलवार। इसके बाद में दे रखा है हमें 28 जुलाई 2017 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर बताना है कि कौन सा वार होगा। जब हमें सन मतलब ईयर सेम दे रखी हो, मतलब यहाँ पर भी 2017 है और यहाँ पर भी 2017 है, और यहाँ पर जो मंथ का नाम है या महीने का नाम है वो भी क्या हो? सेम। यहाँ पर जुलाई है, यहाँ पर भी जुलाई है। अगर डेट मतलब यहाँ पर दिनांक अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर 11 जुलाई है और यहाँ पर 28 जुलाई है, तो क्या करते हैं हम वार निकालने के लिए यहाँ करेंगे, जैसे यहाँ पर 28 है तो 28 में से जो ऊपर वाली संख्या है इसको क्या करना है? माइनस है। जब 28 में से 11 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 1। कितना आ गया? यहाँ पर 17। अब वार कितने होते हैं? 7, मतलब दिन होते हैं 7, तो यहाँ पर करेंगे हम 7 से डिवाइड। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा? ये कट जाएगा 2 बार। यहाँ से 14 माइनस करेंगे, 17 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, और ये 3 क्या है? हमारे पास ऑड डेज। इसलिए क्या हो जाएगा? अब जो हमें दे रखा है वार, यहाँ पर कितना है? मंगलवार, तो मंगलवार में हम प्लस कर देंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मंगलवार है तो यहाँ पर रविवार के लिए लेते हैं हम 0, सोमवार के लिए 1, अगर 2 आए तो मंगलवार, और 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए गुरुवार, 5 के लिए शुक्रवार और 6 के लिए यहाँ लेते हैं हम शनिवार। तो यहाँ पर हमारे पास कितना ऐड करना है? पहले मंगलवार दे रखा है, मंगलवार के बाद में 3 और ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? जैसे मंगलवार यहाँ आ गया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर शुक्रवार। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है? 7 जनवरी। यहाँ पर दे रखा है हमें 7 जनवरी 2016। 7 जनवरी 2016 को क्या है? गुरुवार। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर 24 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पर दे रखा है हमें 24 जनवरी 2016 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ पर देखना है ईयर भी सेम है, यहाँ पर 2016 इसमें है, 2016 इसमें। यहाँ पर जो मंथ का नेम दे रखा है वो क्या है? जनवरी। यहाँ पर है जनवरी, यहाँ पर है। जब ये दोनों समान हो तब क्या देखते हैं? डेट। तो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर 24 है। अब वार निकालने के लिए क्या करेंगे? 24 और यहाँ पर आ जाएगा 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 17। अब 17 में किसका डिवाइड करना है? हमें 7 का डिवाइड किया तो यहाँ पर भी कितना बचेगा? ऑड डेज 3। तो यहाँ पर आ जाएगा जितना हमें दे रखा है, जो वार हमें दे रखा है उसमें क्या करेंगे हम? 3 प्लस। तो यहाँ पर हमें गुरुवार दे रखा है तो गुरुवार के बाद हम 3 और वार ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? संडे। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11 अगस्त। यहाँ पर दे रखा है हमें 11 अगस्त 2019। यहाँ पर भी कितना है? 2019, और यहाँ पर दे रखा है हमें 31 अगस्त है। अब ये दोनों सेम है, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 11 और यहाँ पर है 31 है। तो वार निकालने के लिए क्या करेंगे? 31 में से क्या माइनस करेंगे? 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो यहाँ आएगा 2। अब 20 में किसका डिवाइड करेंगे? 7 का डिवाइड करें तो ये कट जाएगा 2 बार। यहाँ पर 20 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6 ऑड डेज बचेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है? जो वार हमें दे रखा है उसमें कितना प्लस करना है? 6 दिन। तो यहाँ पर दे रखा है हमें रविवार, यहाँ पर दे रखा है हमें रविवार। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जो 7 दिन होते, जैसे आज रविवार है तो 7 दिन बाद क्या आएगा? रविवार। और जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद क्या आएगा? सोमवार। इस प्रकार से ये रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर कितना है? रविवार। और रविवार में अगर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप है। यहाँ पर देखिए तो 19 अप्रैल 2017 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 19 अप्रैल 2017 को कौन सा वार है? बुधवार। यहाँ पर दे रखा है हमें बुधवार। अगर देखिए यहाँ पर तो यहाँ कितना दे रखा है? 26 सितंबर 2017। 26 सितंबर
यहाँ दे रखा है हमें 26 सितंबर 2017 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर क्या है, ईयर तो सेम है, यहाँ पर क्या है, ईयर तो क्या है, दोनों में सेम, लेकिन यहाँ पर डेट भी अलग अलग दे रखी है और जो मंथ का नाम है या महीने का नाम है वो भी क्या है, इसमें अलग अलग। ये तो है अप्रैल और ये है सितंबर। यहाँ पर है डेट 19 और यहाँ पर है 26। अब यहाँ पर देखिए तो जैसे अप्रैल में कितने डेज होते हैं, यहाँ पर 30 है, तो 30 में से हम क्या कर देंगे, 19 माइनस है, तो 30 में से जब 19 माइनस करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। मतलब अप्रैल के कितने दिन लेने हैं हमें, 11, क्योंकि 19 तो क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल। यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 11। अब यहाँ पर देखना है कहाँ तक लेना है हमें, 26 सितंबर तक। तो जो टोटल डेज होंगे सितंबर के वो कितने लेने हैं, 26 है। इसमें कितने लेंगे हम, 26। यहाँ पर देखिए तो अप्रैल से कहाँ तक जाना है, सितंबर तक, तो यहाँ पर अप्रैल में कितना हो गया, 11, तो यहाँ लेंगे हम 11। इसके बाद में ये तो हो गया अप्रैल, फिर लेना है मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लेना है, तो सितंबर के कितने लेना है, 26, तो यहाँ पर लेते हैं हम 26। इसके बाद में मार्च का, अप्रैल के बाद में लेना है मई का, तो मई में या तो 31 ले सकते हैं या फिर यहाँ पर 7 से कटा हुआ ले सकते हैं, क्योंकि बाद में भी क्या करते हैं हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ से कितना ले लेंगे हम 3। इसके बाद में है जून, तो जून के लिए 2 लेते हैं वहाँ से। इसके बाद में जो जुलाई है, जुलाई के लिए कितने आते हैं इसमें और डेज, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और अगस्त में भी आते हैं 3। अब क्या करना है, इन सबका टोटल भी कर सकते हैं या फिर जहाँ पर 7 बन रहा है 7 को क्या कर सकते हैं यहाँ पर माइनस। जैसे अगर यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और 3 4, और यहाँ पर 4 और 2 6, 6 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 9, और 9 के बाद 3 जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और 12 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। इसके बाद में 1 और 2 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब इसमें क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अगर इसको 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार, मतलब यहाँ पर 48 में से कितना माइनस करना है, 42। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6, मतलब इसमें कितने और डेज आ गए, 6। तो जो हमें दिन दे रखा है, जैसे यहाँ पर बुधवार दे रखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ बुधवार में कितना प्लस करना है, 6, तो यहाँ पर बुधवार में अगर 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब ईयर सेम दे रखे हो तब ईयर तो सेम रहेगा और मंथ अलग अलग दे रखे हो, डेट अलग अलग दे रखे हो, तब क्या करना है, जैसे यहाँ पर अप्रैल से सितंबर तक है, जो अप्रैल में डेज होते हैं कितने होते हैं, टोटल 30, इसलिए यहाँ पर 30 में से 19 तो क्या करना है हमें माइनस है, और कहाँ तक लेना है हमें, 26 सितंबर तक है, तो सितंबर के तो डेज लेने हैं हमें 26 और अप्रैल के लेने हैं 11, क्योंकि 30 में से 19 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 11। और बीच में कौन कौन से मंथ आते हैं उनके क्या लेने हैं हमें, और डेज भी ले सकते हैं या फिर 30 या 31, इस प्रकार से जो आगे दे रखा है वो भी ले सकते हैं। लास्ट में हमें क्या करना होता है, 7 से डिवाइड। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर दे रखा है मैं 23 मई, यहाँ दे रखा है मैं 23 मई 2013। इसके बाद में पूछ रखा है 17 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर दे रखा है मैं 17 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ पर कहाँ तक है, मई से कहाँ तक ले रहा है, अक्टूबर तक है, तो यहाँ पर देखिए 23 है, मतलब जो मई के मंथ होते हैं वो कितने होते हैं, इसमें 31 है। 31 में से हमें कितना माइनस करना है, 23, तो यहाँ पर 23 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 3 गए तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, यहाँ 2 में से 2 गए तो 0। यहाँ पर मई के दिन आ जाएंगे 8। इसके बाद में मई से लेना है हमें अक्टूबर तक है, तो मई के बाद में जून के बाद में जुलाई, और जुलाई के बाद में अगस्त के बाद में सितंबर, फिर लेना है अक्टूबर। अब यहाँ पर कितना है 17, या तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करके फिर ले सकते हैं और डेज, जैसे यहाँ पर 17 में 7 का डिवाइड करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, और डेज 3, क्योंकि ये 2 बार कटेगा और 17 में से 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, या तो 3 ले सकते हैं या फिर यहाँ से 17 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से भी काट सकते हैं, अगर इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर जो मई का और डेज लेंगे वो कितना लेंगे हम, 1। इसके बाद में है जून, और जून में आता है 3। इसके बाद है
जून में देखें तो ओड डेज आते हैं 2, यहाँ पर जुलाई और अगस्त में कितने आते हैं ओड डेज 3। और यहाँ सितंबर में देखें तो सितंबर में आते हैं 2। इस प्रकार से इनका टोटल करके किसका डिवाइड करना है हमें 7 का। यहाँ 7 का डिवाइड कर जैसे इनका टोटल करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 में 3 जोड़े तो यहाँ आ जाएगा 9 और 9 में 2 जोड़े तो 11 और 11 में 3 जोड़े तो यहाँ पर आ जाएगा 14। और 14 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कटेगा 2 बार, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहाँ पर जो ओड डेज है वो कितने हैं 0। इसलिए जो वार हमें दे रखा है पहले से, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें गुरुवार, इसके बराबर में कितना दे रखा है हमें गुरुवार, तो जो अगर 0 आ जाए इसमें जो हमें वार दे रखा है उस वही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर 0 आया इसलिए ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, गुरुवार ही क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। गुरुवार को बोलते हैं हम बृहस्पति, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 4 मई 2020 को सोमवार था तो 27 अक्टूबर 2020 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर दे रखा है हमें 4 मई, तो यहाँ पर 4 मई 2020। इसके बाद में दे रखा है हमें 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और आगे दे रखा है हमें 2020। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है हमारे पास सोमवार, तो यहाँ लिख देंगे हम सोमवार। इसके बाद में निकालना है हमें कि यहाँ पर कौन सा वार आएगा। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर कितना है 4 मई और यहाँ पर है 27 अक्टूबर, यहाँ पर है 2020, यहाँ पर है 2020, ये दोनों तो है सेम है। इसके बाद में ये दोनों है अलग, ये तो है डेट और ये है मंथ, दोनों अलग अलग दे रखे, इसलिए क्या करना है हमें 4 मई से लेकर 27 अक्टूबर तक निकालना है। या मई में टोटल डेज होते हैं 31, इसलिए इसमें से कितना माइनस करना है हमें 4। तो 11 में से जब 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 2। इसको क्या करना है 7 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या फिर 27 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है इसको डिवाइड किए तो ये कितनी बार जाएगा 7 या 21 है। यहाँ पर बचेगा ओड डेज 6 है। तो यहाँ पर जो मई के लिए लेंगे तो मई के लिए कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर ओड डेज आ गया मई के लिए 6। इसके बाद में मई के बाद में हमें कहाँ तक लेना है अक्टूबर तक है। अक्टूबर तक लेंगे तो यहाँ पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर के लिए कितना लेना है हमें 27 तक है। और 27 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 6, इसलिए यहाँ पर कितना लेंगे हम 6। और जून में ओड डेज रहते हैं 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए जुलाई के लिए, तो जुलाई के लिए ओड डेज रहते हैं 3। इसके बाद में देखिए अगस्त के लिए, तो अगस्त के लिए भी कितने रहते हैं 3। अब यहाँ पर सितंबर के लिए लेंगे तो सितंबर के लिए ओड डेज कितने रहते हैं 2। कहाँ से लिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं हम ओड डेज, क्योंकि जब इनमें हम 7 का भाग देते हैं तब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है, ये जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं ओड डेज। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमें टोटल, इन सब का करना है टोटल। अब 6 और 2 8, 8 में जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 और 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 और 16 में जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा हमारे पास 22 है। और क्या करना है 22 में किसका डिवाइड करेंगे हम 7 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 में 7 का डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा 3 बार। इसके बाद में बचेगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है हमारे पास 1। तो ओड डेज कितने आ गए इसमें 1। अब क्या करना है इसमें कितना दे रखा है हमें, कौन सा वार दे रखा है सोमवार, तो सोमवार के लिए कितना प्लस करेंगे सोमवार में 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास मंगलवार। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा इसमें मंगलवार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। और ऑप्शन देखें तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 21 फरवरी 2019, यहाँ दे रखा है हमें 21 फरवरी 2019। इसके बाद में दे रखा है 25 दिसंबर 2019। अब क्या करना है, यहाँ ये दोनों सेम है। फरवरी का यहाँ पर लास्ट में क्या है, ये कौन सा ईयर है, सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो फरवरी का मंथ, जो फरवरी के डेज लेंगे वो कितना लेंगे हम 28 है। और 28 में से कितना माइनस करना है 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 में से 21 माइनस किए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। और जब 7 में 7 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर बचता है 0।
मतलब जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा इसमें 0। तो यहाँ पर फरवरी के लिए ओड डेज कितना आ जाएगा इसमें 0। इसके बाद में फरवरी के बाद लेते हैं मार्च। मार्च कहाँ तक लेना है, दिसंबर तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब यहाँ पर दिसंबर में कितने लेने हैं हमें, 25 डेज। तो यहाँ पर 25 में जब 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4। तो शेषफल कितना आ गया इसमें 4। तो यहाँ पर जो दिसंबर के दिन लेंगे वो कितना लेंगे हम 4। यहाँ पर देखिए तो अब फरवरी के बाद आता है मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं 31। इसलिए इसका जिसमें भी 31 दिन आते हैं, जिस महीने में 31 दिन आते हैं उस महीने का जो ओड डेज रहता है वो कितना रहता है 3, और जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें ओड डेज रहते हैं 2। तो यहाँ पर रह जाएगा 3, यहाँ अप्रैल में आ जाएगा 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 3, क्योंकि ये इन दोनों महीनों में क्या रहता है, जो दिनों की संख्या रहती है वो कितनी रहती है 31। अब सितंबर के लिए देखें तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर अक्टूबर के लिए देखें तो यहाँ 3, और नवंबर में देखें तो नवंबर में कितना हो जाएगा इसमें 2। अब इन सब का क्या करना है हमें टोटल, यहाँ से टोटल करें तो यहाँ से ये कट भी सकता है, अगर 7 बन रहा है तो इसको यहाँ से काट भी सकते हैं, या फिर इनको प्लस करके फिर क्या करना है हमें 7 से डिवाइड। तो यहाँ पर 3 और 2 5, 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 और 2 10, 10 में 3 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16, 16 में 2 जोड़े 18, 18 में जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 23, और 23 में जब 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 27, और 27 में हमें डिवाइड करना है 7 का, यहाँ पर डिवाइड करना है हमें 7 का। इसके बाद देखिए इसमें 7 का डिवाइड किए तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब 7 से काटेंगे तो ये 21 3 बार में कट जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 6। तो यहाँ पर मतलब क्या करना है, इसमें जो हमें वार दे रखा है गुरुवार, यहाँ पर दे रखा है हमें गुरुवार, और यहाँ का निकालना है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कितना प्लस कर देंगे हम 6। तो यहाँ पर +6 करें तो मतलब गुरुवार के बाद हमें कितना काउंट करना है 6। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बुधवार। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे ईयर चेंज दे रखा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 3 टाइप के होते हैं, एक तो होती है सेंचुरी, एक होता है लीफ वर्ष, एक होता है नॉर्मल ईयर मतलब सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष किसे बोलते हैं हम, लीफ वर्ष किसे बोलते हैं, और सेंचुरी वर्ष या सेंचुरी ईयर किसे बोलते हैं, या शताब्दी वर्ष किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामान्य ईयर, जैसे यहाँ देखिए हम 2023, 2017 और 2027, मतलब जिसमें 4 का डिवाइड नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं हम, सामान्य वर्ष या नॉर्मल ईयर। यहाँ पर देखिए लीफ वर्ष, तो लीफ वर्ष कौन से होते हैं, जिसमें 4 का डिवाइड होता है। जैसे पीछे ये 24 आ रहा है, अगर 24 में 4 का डिवाइड होता है तो वो क्या कहलाएगा, लीफ वर्ष। यहाँ पर 4 का डिवाइड करके देखें तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें 6 बार कट जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो वो कौन सा है, लीफ वर्ष। यहाँ देखिए 2000, यहाँ ले सकते हैं हम 2012, 2012 में भी क्या होगा, ये 4 से कट जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, लीफ वर्ष। और लीफ वर्ष 4 साल के बाद में वापस क्या होता है, रिपीट। और बीच में जो रहते हैं ईयर उसमें क्या होते हैं, वो नॉर्मल ईयर या सामान्य वर्ष। जैसे यहाँ पर देखिए 2016 से लेकर 2020 तक, अब ये भी क्या है, लीफ ईयर, और ये भी क्या है, लीप ईयर। लेकिन इनके बीच में कितने का गैप है, 4 का, इसलिए 4 साल बाद में कौन सा रिपीट हो जाता है, लीफ वर्ष। अब देखिए सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4000 लिखा हुआ है। इस प्रकार के जो ईयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेंचुरी ईयर। इसमें किसका डिवाइड करते हैं हम, 400 का, यहाँ पर करते हैं हम 400 का डिवाइड, मतलब लास्ट में क्या रहने चाहिए इसमें 2 जीरो, तब तो
उसे किससे डिवाइड करेंगे हम 400 से। इस प्रकार के जो रहेंगे वो कौन से होंगे, शताब्दी वर्ष। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष में जो दिन रहते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 365। मतलब एक साल में कितने दिन रहते हैं, इसमें 365। और यहाँ पर लीप वर्ष में या लीप ईयर में क्या रहते हैं, डैश 366, क्योंकि लीप वर्ष में क्या होता है, जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है, 29 दिन की, इसलिए यहाँ पर एक दिन क्या हो जाता है ज़्यादा। अब यहाँ से ओड डेज निकालेंगे तो ओड डेज कैसे निकलेगा, 365 बट्टे एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, इसलिए इसको डिवाइड करते हैं हम 7 से। अगर यहाँ से ओड डेज निकालेंगे तो इसको 7 से काटेंगे, 7 से काटे तो 7 पंजे 35, 5 बार कटेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 15, फिर कटेगा ये 2 बार। अब इसमें शेषफल कितना बचा, 21 को 1 जनवरी 2021 को क्या मान रहे हैं हम, रविवार, यहाँ पर मान रहे हैं हम रविवार। इसी प्रकार यहाँ पर लेना है हमें 1 जनवरी 2022 के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस, जैसे यहाँ रविवार है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आगे सोमवार, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक दिन आगे बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर ओड डेज कितने रहते हैं, इनको बोलते हैं हम ओड डेज। अब यहाँ पर देखें तो ये कितना है, 366 है। 366 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो ओड डेज बचेंगे वो कितने बचेंगे, इसमें 2, तो यहाँ पर ओड डेज कितने आ गए, 2, इसको बोलते हैं हम ओड डेज। तो यहाँ पर कितना प्लस कर रहे थे हम, 1, लेकिन यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा हमें, 2। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 2024 से जाना है हमें 2025 में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा ईयर है, लीफ ईयर, तो यहाँ पर हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 2। जैसे यहाँ पर 1 जनवरी है, 1 जनवरी से हमें जानना है, 1 जनवरी 2024 से हमें जानना है 1 जनवरी 2025 तक। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मानते हैं हम सोमवार, सोमवार है तो इसमें कितना प्लस करना है, 2। अब सोमवार के बाद 2 ऐड करें तो यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा वार आएगा, यहाँ पर बुधवार। अब देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो हो गया सामान्य वर्ष, ये हो गया लीप वर्ष, ये हो गया सेंचुरी वर्ष। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर है 2001 से लेकर 2098 के बीच लीप वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर लीप ईयर, यहाँ पर लीप ईयर या लीप वर्ष बताना है कि 2001 से लेकर 2098 के बीच में कितने लीप ईयर होते हैं। तो यहाँ पर कितना दे रखा है हमें, 2098, यहाँ पर दे रखा है हमें 2001, तो जो लास्ट की संख्या है उसको क्या करना है, हमें लेना है, तो यहाँ पर कितना है 98, यहाँ पर कितना है 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पर 9, यहाँ पर कितना आ गया 97। अब लीप वर्ष कितने साल के बाद रिपीट होते हैं, 4 साल के बाद, इसलिए यहाँ पर 97 में क्या करना है हमें, 4 का डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, यहाँ पर 17 बचेगा, तो ये 4 बार कटेगा और इसमें कितना बचा है 1। अब यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो यहाँ पर जो पूरा भाग गया वो कितनी बार गया, 24 बार। तो यहाँ पर जो लीप वर्ष की संख्या होगी वो कितनी होगी, इसमें 24। क्या करना है, यहाँ पर 98 लेना है, यहाँ से 1 लेना है और इसमें से इसको माइनस करना है और फिर क्या करना है, 4 वर्ष के बाद में रिपीट होता है, इसलिए यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो पूरा भाग जा रहा है, जैसे यहाँ पर 24 बार, तो क्या हो रहा है, इसमें पूरा डिवाइड हो रहा है और 1 क्या बच रहा है, इसमें शेष है, जिसमें पूरा डिवाइड हो रहा है उसको क्या करना है, हमें लीप वर्ष मानना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, यहाँ पर है 1909 से लेकर 1987 तक है, यह है 1987 और 1909। अब लास्ट की 2 संख्या लेनी है तो यहाँ पर 87 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, इसमें से इसको माइनस करना है तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7। अब क्या करना है, इसमें 78 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे 4 का कितनी बार जाएगा, इसमें 1 बार, इसके बाद में यहाँ पर बचेगा 38, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये 9 बार और प्लस में इसमें बच जाएगा 2। ये तो है रिमाइंडर और ये है जिसमें पूरा भाग जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन 19 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब है हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, जैसे यदि 23 मार्च 2025 को मंगलवार था तो 23 मार्च 2026 को सप्ताह का दिन कौन सा होगा। यहाँ पर बताना है हमें 23 मार्च
यहाँ है हमारे पास 23 मार्च 2025 को कौन सा वार है? मंगलवार। हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर कौन सा वार है? मंगलवार। अब निकालना है हमें 23 मार्च 2026, 23 मार्च 2026 के लिए कि यहाँ पर कौन सा वार होगा। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर जो डेट है वो तो क्या है, इसमें दोनों में सेम, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? दोनों में जो मंथ का नेम है वो क्या है? इसमें सेम। अब यहाँ पर देखिए तो 2025 जब ये दोनों सेम होंगे, जब ये दोनों सेम होंगे तब क्या करना है? जैसे यहाँ पर 2025 है तो 2025 कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष या नॉर्मल ईयर। तो यहाँ से 2025 से 2026 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे ये सामान्य वर्ष होता है तब कितना ऐड करते हैं हम? 1, मतलब एक दिन और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे मंगलवार है तो मंगलवार के बाद कितना आ जाएगा? बुधवार। तो यहाँ लिखेंगे हम बुधवार, क्योंकि सामान्य वर्ष है इसलिए हम कितना ऐड किए इसमें? 1। तो यहाँ आ गया बुधवार आंसर। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 23 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 23 मार्च 1996 को कौन सा वार होगा? यहाँ पर बताना है हमें 23 मार्च 1997, 23 मार्च 1997 को शुक्रवार है तो यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार। इसके बाद में दे रखा है हमें 23 मार्च, यहाँ दे रखा है हमें 23 मार्च 1996 को कौन सा वार होगा। अब यहाँ पर क्या है? दोनों, यहाँ पर क्या है? 23 मार्च 1997 और यहाँ पर है 23 मार्च 1996। तो यहाँ पर ये तो क्या है? नॉर्मल ईयर मतलब सामान्य वर्ष, और ये क्या है? लीप वर्ष। अब यहाँ पर जो सामान्य वर्ष है इसमें तो क्या ले रहे हैं हम? 23 मार्च से, इसलिए यहाँ पर जो फरवरी होगी वो तो कितने की होगी? 28 की। यहाँ से इंक्लूड हो रहा है ये 23 मार्च से। अब यहाँ पर जो 1996 इसमें क्या हो रहा है? फरवरी भी आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये है लीप वर्ष। जब लीप वर्ष होता है तब क्या करते हैं हम? 2 ऐड, लेकिन यहाँ पर 1997 से ये कहाँ जा रहा है? 1996 में, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। इसलिए जो यहाँ पर 2 है मतलब 2 दिन है उसको क्या करेंगे हम? जैसे यहाँ पर शुक्रवार है तो शुक्रवार में जैसे लेंगे हम गुरुवार और बुधवार, तो पीछे के साइड लेना है हमें वार। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसमें? बुधवार, क्योंकि ये 97 से कहाँ जा रहा है? 96 में, 96 में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 क्या करना है हमें? पीछे। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर दे रखा है हमें 13 फरवरी 2006, 13 फरवरी और 2006 यहाँ पर दे रखा है 2006। इसके बाद में यहाँ का जो डे है मतलब कौन सा वार है, तो यहाँ पर दे रखा है हमें सोमवार। यहाँ पर दे रखा है हमें 13 फरवरी, 13 फरवरी यहाँ दे रखा है हमें 13 फरवरी, और इसका निकालना है हमें 2016 तक। तो ये इसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पर ये दोनों तो क्या है इसमें? सेम, 13 फरवरी 13 फरवरी, लेकिन ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? 6 से कहाँ जा रहा है? 16। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करना है हमें? 16 में से क्या करना पड़ेगा हमें? 6 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इसके बाद में हम यहाँ से निकालते हैं लीप ईयर, तो यहाँ पर 10 में लीप ईयर मतलब ये 4 वर्षों में रिपीट होता है, इसलिए इसमें कितने का भाग देते हैं? 4 का। तो यहाँ पर पूरा भाग कितने बार जाएगा? 2 बार, इसलिए लीप वर्ष कितने हो गए इसमें? 2। तो 10 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? 12। और 12 में जब 7 का भाग देंगे कब करते हैं ये? जब ये दोनों तो क्या हो? सेम, लेकिन यहाँ पर ईयर क्या हो? अलग अलग। और तब हमसे वार पूछे तब क्या करना पड़ेगा? पहले तो इन दोनों का अंतर लेंगे, इसके बाद में लीप वर्ष निकालेंगे यहाँ पर, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, इसका और इसका, फिर इसमें क्या करना है हमें? 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना बचेगा? 5, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें? 5। तो ये क्या है इसमें? और डेज। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर जो सोमवार दे रखा है इसमें कितना प्लस करेंगे हम? 5। सोमवार में 5 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? शनिवार। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 27 मार्च, यहाँ पर दे रखा है हमें 27 मार्च 2004 को कौन सा वार दे रखा है? शनिवार। यहाँ आ जाएगा शनिवार। इसके बाद में हमें दे रखा है यहाँ पर 27 मार्च, यहाँ दे रखा है हमें 27 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर बताना है कि 27 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा। अब पहले क्या करते हैं, अगर ये दोनों सेम है तो क्या करते हैं? इन दोनों का अंतर लेते हैं। तो यहाँ 15 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 11।
15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11। और यहाँ पर क्या निकालते हैं फिर लीप ईयर, तो यहाँ से लीप ईयर निकाले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 बार क्या हो रहा है पूरा पूरा भाग जाता है, बाकी रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 3। इसलिए अब क्या करना है इसमें 11 में कितना ऐड करना है हमें 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। अब 13 में किसका भाग देंगे हम 7 का, तो यहाँ पर 7 का भाग दिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6। अब क्या करना पड़ेगा हमें, जो वार दे रखा है जैसे यहाँ पर शनिवार है तो शनिवार में कितना ऐड करेंगे हम 6। जब शनिवार में 6 ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। इसमें क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है हमें 24 अप्रैल, यहाँ दे रखा है हमें 24 अप्रैल। इसके बाद में दे रखा है 1972, यहाँ पर दे रखा है हमें 1972, तो यहाँ जाएगा 1972। इसके बाद में कौन सा वार है इस दिन सोमवार, क्वेश्चन में दे रखा है इस दिन कौन सा वार है सोमवार। अब यहाँ पर दे रखा है हमें 11 नवंबर, 11 नवंबर 1982 को कौन सा वार होगा, हमें पूछ रहा है यहाँ पर 11 नवंबर 1982 को कौन सा वार होगा। अब इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या अलग अलग दे रखा है, जैसे यहाँ पर डेट भी अलग है दोनों में, यहाँ पर मंथ भी अलग है दोनों में, और यहाँ पर जो ईयर है वो भी क्या है इसमें अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, पहले क्या करना है इसमें ईयर वाला देखना है। तो ईयर यहाँ पर 82 है, ईयर के लिए कैसे निकाल, लास्ट की 2 संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर 82 है, यहाँ पर क्या है 72, 82 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 10 है। और 10 में जब हम ईयर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि ये 2 बार तो क्या होगा इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 2, इसलिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया 10 + 2, तो यहाँ टोटल कितना आया हमारे पास 12। अब क्या करना है हमें, अप्रैल से कहाँ तक जाना है नवंबर तक है। तो ऐसे वाले के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर 24 अप्रैल है तो इसमें क्या करना है, अप्रैल में टोटल डेज होते हैं 30 है, 30 में से हम 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 6। तो यहाँ पर अप्रैल के लिए ओड डेज कितने आ जाएंगे 6, ये हो गया अप्रैल के लिए। और इसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कहाँ तक लेना है हमें 11 नवंबर तक है। तो 11 में भी 7 का भाग देंगे, 11 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा इसमें ओड डेज 4। अब मई में कितने दिन होते हैं 31, इसलिए इसका ओड डेज कितना होगा 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। अब जुलाई और अगस्त में क्या रहते हैं 3 3, यहाँ पर लेंगे 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इन सबका क्या करना है हमें टोटल, तो यहाँ से करेंगे, या तो जहाँ पर 7 बन रहा है उसको काट भी सकते हैं, जैसे इन दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है 7 है। यहाँ पर देखिए तो इसको और इसको मिला के कितना बन रहा है इसमें 7। अब यहाँ पर कितना बचा 6, और यहाँ पर कितना है 3 और 3 6, तो टोटल कितने हो गए इसमें 12, 12 और 12 मिलकर कितने हो जाएंगे इसमें टोटल, यहाँ पर हो गए 24 है। अब क्या करना है इसमें 24 में किसका डिवाइड करेंगे हम 7 का, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ ओड डेज 3 है, तो ओड डेज 3 बच रहा है। तो इसमें क्या करना है सोमवार में यहाँ प्लस करेंगे हम 3, तो यहाँ पर सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन, गुरुवार या बृहस्पति। यदि 10 मार्च 2001 को मंगलवार था तो 5 जून 2010 को कौन सा वार होगा, ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए तो 10 मार्च 2001, यहाँ पर कितना है 2001। इसके बाद में हमें दे रखा है कि यहाँ पर कौन सा वार है मंगलवार, हमें निकालना क्या है 5 जून, यहाँ पर निकालना है हमें 5 जून 2010 के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 जून 2010 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों भी अलग है। यहाँ पर सन देखे तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें वर्ष, यहाँ पर 10 है, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9, और यहाँ से 9 का मतलब यहाँ से हमें निकालना है लीप ईयर, लीप ईयर के लिए 4 का भाग देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, लीप ईयर कितने हो गए 2, यहाँ पर क्या करना है 9 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11।
अब क्या करना पड़ेगा, हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, मार्च से जून तक है। तो हमें 10 दिन तो हटाने हैं मार्च के, तो मार्च में होते हैं टोटल डेज 31 है। 31 में से 10 माइनस किए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 है, और 21 में 7 का भाग देते हैं तो कितना बचता है हमारे पास 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर मार्च से लेकर जून तक लेना है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के लेने हैं हमें 5 दिन, क्योंकि 5 जून तक जाना है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ कितना बचा 0। यहाँ पर जो अप्रैल रहेगा वो कितने का रहेगा 2 का। यहाँ पर देखिए मई तो ये 3 का। अब ये 5 और यहाँ पर हो जाएगा ये दोनों 5 और 5 5 कितने हो गए 10 है। 10 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 3 है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे हम 3, और 11 + 3 कितने हो जाते हैं 14। इसमें कितने का डिवाइड करेंगे हम 7 का, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाता है इसमें। तो जो वार यहाँ पर होगा मतलब मंगलवार में कितना जोड़ना है हमें 0, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें मंगलवार ही आंसर है। तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर मंगलवार, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट है। आज हमने पढ़ा है कैलेंडर में कुछ टाइप है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कैलेंडर में आगे वाले टाइप है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।